बच्चों आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बट उसको समझने से पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड intensity and electric potential. Consider a charge plus Q placed at this point O and 2 points A and B in the field of this charge capital Q. तो ये 2 पॉइंट ए और बी इस फील्ड में हैं इस चार्ज Q की। अनदर चार्ज Q नॉट टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम A से B तक ये स्मॉल डिस्टेंस dr में अगर लेके आते हैं तो जो वर्क डन होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन तो वर्क डन dW इज इक्वल टू इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F डॉट dr। अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा F एंड डिस्प्लेसमेंट dr इधर है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसको लिखेंगे F dr cos 180 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। बट हमको रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो F को हम लिख सकते हैं Q नॉट इंटू E। ये चार्ज Q नॉट इस कैपिटल Q की फील्ड में रखा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो Q नॉट E के इक्वल होगा dr एंड cos 180 इज -1। तो dW फर्स्ट इक्वेशन आ गई इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E dr। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ electric potential difference between these 2 points is W upon Q is equals to potential difference हो जाता है ये VB minus VA, work done in bringing a charge from A to B, WAB is upon Q naught is equals to VB minus VA। if this पोटेंशियल डिफरेंस जो A और B के बीच में, इफ दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, तो हम इसको dV कंसिडर कर लेंगे और वर्क डन भी वेरी स्मॉल dW ओवर Q नॉट। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dW इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू dV, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से Q नॉट E dr ये वैल्यू और Q नॉट dV अगर हम इसको इक्वेट कर ले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही dW की वैल्यू है, अगर हम इनको इक्वेट कर लेते हैं माइनस Q नॉट E dr इज इक्वल्स टू Q नॉट dV एंड Q नॉट कैंसल्ड आउट, तो E की वैल्यू आ जाएगी dV ओवर dr एंड माइनस ये dV ओवर dr पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड डिस्टेंस dr बिटवीन ए एंड बी। अगर आप इस पूरे टर्म को बोलेंगे तो इस पूरे टर्म को यहां पर बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये माइनस साइन यहां पर डिनोट करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, आप किसी पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पोटेंशियल विल डिक्रीज। दिस माइनस साइन मीन्स पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली डिक्रीज एंड C पॉइंट पे और डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम जाएंगे ये पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स VA से लेस देन होगा VB, VA ग्रेटर देन है VB और स्मॉल, और आगे और जाएंगे तो VC ये वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर हम इसी वैल्यू में पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वस टू, ये ई एंड डी आर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो डी वी का इंटीग्रेशन इज वी, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर विद दिस माइनस साइन, ये माइनस साइन। तो ई जो वी जो होता है वो ई डॉट डी आर का स्केलर प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होता है, ये वैल्यू। नाउ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, any surface that has same electric potential at every point on it is called equipotential surface। तो सी, अगर हम एक ये चार्ज कंसिडर करते हैं Q और आप यहां पर एक स्फीयर कंसिडर करते हैं, तो ड्यू टू दिस सिंगल चार्ज Q पोटेंशियल जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R, ये 1/4πε0 वैल्यू कांस्टेंट है एंड चार्ज सेम है Q एट द सेंटर O। R अगर आप ये पॉइंट कंसिडर करें एट पॉइंट A, एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट C, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट A की, पॉइंट B की एंड पॉइंट C की, ये ऑल डिस्टेंस आर इक्वल एंड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहां पर पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी, ऑल दिस पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइड करके सेम वैल्यू वी विल गेट। तो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज सेम। तो ऐसी सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम one point to another on equipotential surfaces। तो सपोज पोटेंशियल डिफरेंस जो WAB वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम A टू B अपॉन Q नॉट इज इक्वल्स टू ये VB माइनस VA होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B इज potential difference between AB। since the potential at A and potential at B जो है वो सेम है, तो ये VA और VB सेम है, since V at A is equals to V at B है इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से। तो आप इस VB को VB एंड VA की वैल्यू अगर हम VB पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू VB माइनस VB 0 आ जाती है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो WAB इज इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा कि नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम A से B तक लेकर के गए चार्ज को, बट वर्क डन 0 है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल to the equipotential surface at every point।
अभी हमने पहले प्रॉपर्टी में देखी कि W जो है वो 0 होता है, A टू B में अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करें तो 0 होता है। अगर आप इसका फॉर्मूला लगा दें वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी आर इज इक्वल टू 0, तो A टू B अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है लेट से DR है तो F डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। F को आप लिख सकते हैं Q नॉट E डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। A डॉट बी का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो E डी आर cos theta is equals to 0. Now the product of these four quantities is equals to 0 means at least one of them is 0. अगर इन सब का मल्टीप्लाई करके 0 आता तो डेफिनेटली इनमें से at least one quantity is 0. But Q net cannot be 0. It is a unit positive test charge. DR is not 0 because we are bringing the charge from one point to another point, means points are different. एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कंक्लूजन ये है देयरफॉर ओनली cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपस में नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, थीटा इज 90 डिग्री। एंड थर्ड प्रॉपर्टी is no equipotential surfaces can intersect each other. Suppose ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मीन्स एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, और ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके भी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। सपोज ये वाले का पोटेंशियल जो है वो 8 वोल्ट है एट ईच एंड एवरी पॉइंट पर, और ये बिगर स्फेयर का क्योंकि रेडियस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, तो इसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल लेट्स से 3 वोल्ट है। इफ दे इंटरसेक्ट देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट एंड इस पॉइंट पर, क्योंकि इस स्फेयर के ईच एंड एवरी पॉइंट पर 8 वोल्ट होना चाहिए, तो मींस यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस स्फेयर यहां पर 8 वोल्ट पोटेंशियल होना चाहिए, और इस स्फेयर के हिसाब से यहां पर 3 वोल्ट होना चाहिए। मींस सेम पॉइंट पर जो है वो 2 वैल्यूज हो सकती हैं पोटेंशियल की, विच इज नॉट पॉसिबल एट अ सिंगल पॉइंट। any quantity like potential will have only one value, one magnitude. तो यहां पर और यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल surfaces due to a single charge. सपोज ये एक सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हम ले सकते हैं, तो इससे इक्वल डिस्टेंस इधर 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 अगर आप कंसिडर करते हैं सेम इक्वल डिस्टेंस पे, तो आप एक डिस्टेंस सेम रख के एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं स्फेयर। क्योंकि ड्यू टू स्फेयर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। आप R इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। लेट्स से एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज 10 वोल्ट ऑन दिस सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब आप अगर दूसरी ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, रेडियस इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो हमने एक और सरफेस ड्रॉ कर दी यहां पर, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल 8 वोल्ट है, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो गई तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अगर आप इनका डिफरेंस देखें 10 एंड 8 का डिफरेंस इज 2। अगेन अगर हम कीपिंग दिस डिफरेंस सेम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ करता हूं अनदर स्फेयर ऑफ 6 वोल्ट, तो क्योंकि ये डिफरेंस 10 और 8 का 2 होता है और 8 एंड 6 का भी कीपिंग सेम हमने ये 2 वोल्ट रखा। बट डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस जो गैप है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, क्योंकि वी नो कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है, एंड E इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr।
तो dv जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है इन सरफेसेस के बीच का, इनका बीच का भी 2, इनके बीच का भी 2। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो dr डिक्रीज होगी, और E अगर डिक्रीज होगी तो dr इंक्रीज होगी। dr मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जैसे ही हम आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिंगल चार्ज डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से dr डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि यहां स्मॉल था, यहां थोड़ा और इंक्रीज हो गया। तो यह है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ऐसे करके ये आप डिस्टेंसेस जो है इंक्रीज करते जाएंगे इनके बीच की। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने कंसीडर किया एक निगेटिव चार्ज एंड एक पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम देखें ये रिलेशन E इज इक्वल टू -dv/dr एंड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो dr डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में यहां पर एक पॉइंट लेते हैं और यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रख देते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन E2 इधर। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो दोनों को ऐड करके आएगी। लेकिन अगर हम इसके चार्ज के राइट में पॉइंट कंसिडर करते हैं Q0, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो E1 एंड E2 आ जाएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करके नेट निकालोगे। सिमिलरली इसके लेफ्ट में अगर आप Q0 कंसिडर करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस Q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, बट एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो यहां इस केसेस में यहां भी सब्ट्रैक्ट करके, यहां भी सब्ट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, बट बीच में ऐड करके आती है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिटवीन द ये चार्जेस है ये स्ट्रॉन्ग है और लेफ्ट एंड राइट पे वीक है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पर dr मींस डिस्टेंस बिटवीन देम लेस होगी। तो अगर हम यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि यहां पर अभी हमने देखा एक सिंगल चार्ज की वजह से एक स्फेयर होता है, तो हम यहां पर स्फेयर टाइप ही बनाएंगे, बट इसमें जो E है क्योंकि इन दो के बीच में स्ट्रॉन्ग है, ऐड करके आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो dr कम होगा। तो वो जो डिस्टेंसेस आप रखेंगे, आपने यहां पर ये ड्रॉ किया तो आपने इधर डिस्टेंसेस कम रखी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो डिस्टेंसेस ज्यादा हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो इस तरह से आप ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। यहां पे डिस्टेंसेस कम रखेंगे और इधर डिस्टेंसेस ज्यादा रखेंगे। ये होता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और टू ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू टू सिमिलर चार्जेस। कंसिडर टू सिमिलर चार्जेस, तो मैंने कंसिडर कर लिए दोनों पॉजिटिव चार्जेस। अब अगर इनके बीच में यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, Q0 चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव भी इस Q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। और इसके राइट में अगर हम Q0 रखते हैं तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, एट द सेम टाइम ये भी इसको रिपेल करेगा। और लेफ्ट में अगर रखते हैं यहाँ पर Q0 तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा एंड ये पॉजिटिव भी रिपेल करेगा। तो ये जो साइड में होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करके आएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और बीच में सब्ट्रैक्ट करके, मींस यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगी।
तो हमने देखा था कि E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr एंड E एंड dr दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगी तो dr जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर लेस है इसलिए यहां पर डिस्टेंस ऐसे आप ड्रॉ करेंगे और यहां पर आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दी, इधर इंक्रीज कर दी और इधर डिक्रीज। सिमिलरली आपने यहां पर ऐसे ड्रॉ किए बट यहां स्फीयर में यहां आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दी क्योंकि बिटवीन द चार्जेस जैसे सेम चार्जेस थे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थी तो dr ज़्यादा हो गया। तो ऐसे आप ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे और फाइनली ये जो सरफेस आएगी वो कुछ इस तरह से आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये है टू इक्वल सिमिलर चार्जेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन से। मींस ये पैरेलल लाइंस जिनके बीच का गैप ये स्पेस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मींस ये गैप जो है वो इक्वल हैं तो वो रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप अगर इसमें ड्रॉ करना चाहें तो आपको मैंने बताया था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E पोटेंशियल डिक्रीजेस। जैसे आप आगे आगे जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो यहां पर एक पॉइंट्स पे एक प्लेन पे अगर आप ऐसे करके प्लेन एक ड्रॉ करते हैं तो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। आगे जाएंगे तो यहां पर पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा बट सेम होगा एक लेवल पे। तो अगर हम इसको 3D लुक देंगे और इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आई आपके पास फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक प्लेन है। सेकंड आपने जो ड्रॉ करी वो ये आ गई एंड थर्ड जो आपने ड्रॉ करी वो ये आ गई। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। लेट से ये 10 वोल्ट है, इस सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे 10 वोल्ट है, इस पे 8 वोल्ट है एंड इस पे 6 वोल्ट है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इनका सेम है, इन दो का भी 2 और इन दो का भी 2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr के अकॉर्डिंग E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। बट यहां पर dV पोटेंशियल डिफरेंस तो इन दोनों का सेम है, इन दोनों का भी सेम है, dV सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। मींस यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने की वजह से ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है तो R भी जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होगी। तो ये डिस्टेंसेस इनके बीच की आप इक्वल बनाएंगे। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती सपोज तो आप इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती तो इनके बीच के डिस्टेंस dr को आप इंक्रीज करते, इस गैप से ज्यादा ये गैप रखते।